आज दोपहर जिलाधिकारी राकेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह का काफिला तेरवा कस्बे के गांधी चौराहे पर पहुंचा। यहाँ दोनों अफसरों ने बिना मास्क के चल रहे वाहन चालकों को रोककर उनको कड़ी हिदायत दी। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लाउड स्पीकर पर अनाउंस कराकर लोगों को मास्क पहनकर निकलने के निर्देश दिए जाएं। साहब दोनों लोग ऐसे आकस्मिक तौर पर निकले थे, तो ज़्यादातर तो लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लोगों में इसके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखती है। तमाम जो ठेले लगाए हैं, पटरी है, मोटरसाइकिल वाले हैं, ये लोग अभी भी बिना मास्क के चलते हैं। सबको ये पता है कि मास्क लगाना जरूरी है। जब उनको रोकिए तो तुरंत वो मास्क लगा लेते हैं, वो रखे रहते हैं पॉकेट में। उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने सख्ती से यहाँ लोकल जो हमारा प्रशासन है, CO साहब, SDM साहब, इंस्पेक्टर साहब, सबको निर्देश दिया गया इसका सख्ती से पालन कराएं। यहाँ लाउड स्पीकर से अनाउंस कराएं। अगर कोई नहीं इसका पालन करता है तो उसके खिलाफ जो भी विधिक हमारी कार्रवाई है और जो जुर्माने की राशि है वो उनसे वसूली जाए और कार्रवाई की जाए। इसके अलावा डीएम ने गांधी चौक चौराहे पर ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों की लताड़ लगाते हुए कहा कि चौराहे पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे। प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, फिर भी लोग चेत नहीं रहे, अपनी और अपनों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तिरवा से द पंजौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार 2 दिनों में ग्राफ तेजी के साथ बढ़ा है। जहां कल जनपद कन्नौज में 8 मामले सामने आए, वहीं आज कन्नौज में 13 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 6 सदर ब्लॉक से, 6 छिबरा मऊ से और 1 गुरसहायगंज क्षेत्र से है। जिले में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 274 हो गई है, जिसमें से 234 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि 40 मामले अब तक सक्रिय हैं। कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण स्वरूप ने इन मामलों की पुष्टि दूरभाष पर हुई बातचीत में की है। कन्नौज से द पंजौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कुछ असामाजिक तत्वों ने आज तिरवा कन्नौज मार्ग पर बौद्धनगर मोहल्ले में स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर में बजरंग बली के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं में रोष फैल गया। सूचना पाकर तिरवा कोतवाल पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नवदुर्गा सेवा समिति के पदाधिकारियों और कोतवाल की बातचीत के बाद भगवान बजरंग बली की प्रतिमा को दुरुस्त करा दिया गया। श्रद्धालु पहले की तरह पूजा अर्चना कर सकेंगे। हालांकि पुलिस इस बात की जानकारी में लगी है कि आखिर समाज में अमन चैन का दुश्मन कौन है। तिरवा थाना अध्यक्ष इंद्रपाल सरोज स्वयं इस बात को देख रहे हैं। तिरवा से द पंजौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। ये दुकानें ध्वस्त हो रही हैं। ये टिन शेड के पास का मैदान जंगल बना जा रहा है। यहाँ पर वीरानगी छाई है, जबकि इस जगह को सालों पहले आबाद होना था। दरअसल इंदरगढ़ क्षेत्र के पुराराव गांव में बनी मंडी समिति का ये कैंपस अपनी बदहाली पर खून के आंसू रो रहा है। जिनके ऊपर इसको आबाद करने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने इससे मुंह मोड़ लिया है। ये पुराराव में मंडी समिति जो बनाई गई थी पूर्ववर्ती सरकार माननीय अखिलेश यादव की सूझबूझ से इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ के काश्तकारों को मंडी का अच्छा भाव मिले, उन्हें इधर उधर की मंडियों में न जाना पड़े। तमाम बाहर की मंडियों में जाकर के किसानों के साथ असुविधाएं होती हैं, जैसे भाड़े की असुविधा, भुगतान की असुविधा, खाने पीने रुकने बैठने की असुविधा। इस कारण इस मंडी का निर्माण माननीय अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ के किसानों के हित में किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार को किसानों से ना कोई मतलब है कि उनकी फसल कैसे बिचे, कहाँ बिचे, सुगमता के आधार से बिचे। इसलिए इस मंडी की दुर्दशा है। कई वर्षों से मंडी पूर्णता बनी हुई है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस मंडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मंडी की दुर्दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हमारी सरकार से यही मांग है किसानों की ओर से, अपनी तरफ से, आम जनता की ओर से, कि इस मंडी विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं जो इससे मंडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मंडी को सुचारू रूप से चलाया जाए। मंडी विभाग
आड़तियों के लाइसेंस जारी करें जो लोग आड़त के कारोबार करना चाहते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को अच्छा से अच्छा उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। पिछली अखिलेश सरकार द्वारा मंडी समिति बनवाई गई थी। सरकार की मंशा थी किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए बाहर जिलों में नहीं भटकना पड़ेगा, जिसके लिए किसानों की सुविधा को देखते हुए सपा सरकार ने पूरा राय गांव से बाहर मंडी समिति बनवाई थी, जिसमें दुकानों का आवंटन भी कर दिया गया था। इसके बाद भी जब से मंडी समिति बनी तब से आज तक बदहाली के आंसू बहा रही है। पूरा राय में मंडी समिति बनी हुई है, ये बदहाल पड़ी हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जब से बनी हुई है मंडी तब से आज तक इसमें कुछ हुआ नहीं है, ऐसी पड़ी हुई है। ना कोई इसमें किसी ने दुकानें खोली हैं और ना कोई यहाँ व्यापार शुरू हुआ। ये दुकानों का आवंटन तो हो गया होगा? आवंटन तो बनी थी, बनने से पहले ही लोगों के आवंटन हो गए थे और अभी तक किसी ने कोई इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक दो बार लोग आए और पूछा भी है, तो जानकारी दी, लेकिन कुछ उस पर हुआ नहीं। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया? एक बार गांव के लोगों ने मिलके एक एप्लीकेशन दिया भी था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की माने तो अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को इधर उधर अपना अनाज बेचने के लिए भटकना पड़ता है। इसको जल्द चालू करवाने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि इससे हम लोगों को दूर दूसरे जिलों में नहीं भटकना पड़ेगा। जल्द से जल्द समिति को सुचारू रूप से शुरू कराया जाए ताकि किसानों को पिछली सरकार की मंशा अनुसार लाभ मिल सके। द पंचौरा न्यूज के लिए इंदरगढ़ के दर्शन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा में कोरोना मरीजों के टेस्ट के लिए ट्रूनॉट मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया है। अब जल्द ही इस मशीन के जरिए कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच हो सकेगी। सैंपल लेने के 1 घंटे बाद ही उसकी रिपोर्ट मिल सकेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नवनीत कुमार ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि प्रदेश शासन ने कोविड-19 के तहत मेडिकल कॉलेज को ट्रूनॉट मशीन उपलब्ध करा दी है। इस मशीन को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थापित कर दिया गया है। इस मशीन को माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टर संजय त्रिपाठी व डॉक्टर किरण यादव ने इंस्टॉल किया है। मंगलवार को इस मशीन के जरिए सैंपलिंग की जांच शुरू होगी। प्राचार्य ने बताया कि करीब 1 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। जल्द रिपोर्ट मिल जाने से कोरोना मरीजों के उपचार में भी मदद मिलेगी। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। ये अंदाज, ये आवाज और ये हुनर, ये युवा हैं कन्नौज के। उत्तर प्रदेश का छोटा शहर कन्नौज इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है। राजधानी लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर के 20 वर्ष के आसपास के 4 युवा स्नातक अतहर, मोहम्मद, फैजल और जमशेद अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। टिकटॉक पर ये चारों बेहद लोकप्रिय हैं। इनमें से हर एक के 20,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। अब ये चारों कहते हैं कि अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उनके पास अब आगे बढ़कर वैकल्पिक स्थान के लिए पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है और मैं एमए कंप्लीट किए हूँ और 25 के क्रॉस हो चुके थे हमारे फैंस फॉलोवर्स हमारे टिकटॉक पर और 300 के करीब हर्ट्स मतलब जो लाइक्स होते हैं उसमें वो क्रॉस हो चुके थे हमारे। और टिकटॉक बंद हो जाने से दिक्कतें तो बढ़ गई हैं हम लोगों की। अब हर किसी के दिल में ये आशा होती है कि हम फेमस हों, हमें लोग जानें, हमें पहचानें, हमारा नाम हो, तरक्की हो। तो उसी तरह से हमारे भी दिल में ये चीज़ आई, मतलब हमारे दिल में एक प्रशंसा थी, एक मंशा उठी कि हाँ भाई हमें लोग भी जाने पहचाने। और टिकटॉक एक ऐसा स्थान हमको मिला जिसके जरिए से हमारी सोच के मुताबिक जो चीज़ें हमने सोची थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लोग हमको जान रहे थे, पहचान रहे थे, हमको प्यार मिल रहा था। और हम लोग जब हम शुरू से वीडियो बनाते थे, म्यूजिकली ऐप आया था जब, तब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तब हमारे पास कोई ग्रुप नहीं था, अपडेट होकर के वो टिकटॉक हो गया। जब हमारे पास हमें लगा कि हाँ हम टिकटॉक से फेमस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तब हमें 3-4 लड़के मिले हमारे दोस्त लोग, तब हमारा ग्रुप बना जिससे कि हम बहुत जो है आगे जाने लगे। हम एक से एक अच्छी वीडियो बनाने लगे, अपने माइंड से जो है कंटेंट दिए हमने लोगों ने। तो हमारी वीडियो जो है लोगों को पसंद आ रही थी। हमारा एक ही उद्देश्य रहता था कि लोग हमसे इंस्पायर हों,
हंसें हमसे, उनकी मोहब्बत हमें मिले। इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग वीडियो बनाते थे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आने लगी थी और हम उस मुकाम पे पहुंचने ही वाले थे। हम लोग वायरल लेवल पे थे, हमारी वीडियोस जो हैं वायरल होने लगी थी और हम लोग वायरल लेवल पे ही थे और हमारी वीडियोस काफ़ी पसंद आने लगी थी लोगों को। हम लोग कहीं जाते थे, मतलब कन्नौज एक छोटा सा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज बहुत छोटा शहर है। यहाँ ऑडीज़ नहीं है, मर्सिडीज़ नहीं है, हम लोगों के पास बड़े बड़े मॉल्स नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है कि हम लोग कैसे वीडियोस बनाएं। और इतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी हम लोगों की वीडियोस लोगों को पसंद आने लगी थी, जिससे हमारे दिलों में ये मतलब खुशी पैदा हुई। सबके दिलों में खुशी पैदा होती है कि हाँ हमारा भाई तरक्की हो रही है, हमको कामयाबी मिल रही है। तो वही चीज़ हम लोगों के अंदर भी है। हम लोग जितने भी लड़के साथ में बनाते हैं सेम एज के हैं, बिल्कुल बराबर है हम लोगों की उम्र। हाँ बस यही समझ लीजिए, बेरोजगार ही हो गए भाई। आगे हमारा इससे बहुत कुछ होने वाला था, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर दिखाई देने लगा था कि हाँ हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, मगर वो तो अंधेरे में चला गया टिकटॉक के बंद होने से। और हमारे मोदी जी का फैसला है, हमारे राष्ट्र हित की बात है। अब राष्ट्र इससे बड़ी तो हमारे लिए ये चीज़ हो नहीं सकती है भाई। हमारे राष्ट्र के लिए जो सबसे बेहतर फैसला है वो हम मंजूर करते हैं। बस टिकटॉक बैन होने से ये दिक्कत है, खुशी भी है गम भी है। खुशी इस बात की है कि चाइनीज़ ऐप है वो हमारे दुश्मन मुल्क है, और गम इस बात का है कि इतनी मेहनत की वो हमारी मेहनत बेकार जाएगी, बस और कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कोई ऐप्स आएगा, हम उसको डाउनलोड करेंगे, उस पर इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी हमको, तब जा कर के कहीं हमको पॉपुलैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका वो नहीं। इसमें हमको एक दिखने लगा था कि हाँ हमको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लोग हमको जानेंगे पहचानेंगे, यही मसला था और कोई दिक्कत तो अच्छा, इंडियन ऐप कोई आएगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे, और हर भारतीय को करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अपना इंडियन ऐप है भाई। हम अपने मुल्क को मजबूत बनाएंगे ना। टिकटॉक जैसे फिर हज़ारों ऐप कुर्बान है हमारे देश के लिए। देश पहले है, टिकटॉक बाद में है ना सर। भारत चीन सीमा विवाद के चलते केंद्र सरकार ने सोमवार को टिकटॉक सहित 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध लगाए जाने के समय टिकटॉक का भारत में बड़ा बाजार था। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में डाउनलोड होने वाले 2 अरब वीडियो में इस ऐप के जरिए भारतीयों की भागीदारी 30% है। भारत में टिकटॉक के करीब 20 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। खास तौर पर युवा वर्ग इससे खासा प्रभावित था, लेकिन अब वही युवा कुछ कहना चाहता है, खास तौर पर वो जो टिकटॉक पर छाए रहते थे। सर मेरा नाम जमशेद अहमद है, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। सर मैं 2018 से टिकटॉक यूज़ कर रहा हूँ, और जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फैसला है मैं उनकी बात में सहमत हूँ और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ा हूँ। उन्होंने जो फैसला किया है वो सही किया है। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि टिकटॉक गलत है और टिकटॉक के साथ मतलब कि लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये गलत है, तो मैं इस चीज़ के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा ज़रिया था जो मैसेज पहुँचाने का, जो हमारी आजकल की जो न्यूज़ चैनल है और जो टीवीज़ हैं वो वहाँ तक की नहीं पहुँचाती है। अभी जो दिल्ली से जो लोग मजदूर बाहर से आए थे, परेशान थे, बच्चे छोटे छोटे लेके लोग पैदल चल रहे थे। एक औरत जो अपने बच्चे को गोदी में लिए हुए थी और चल रही थी, उसे पता भी नहीं था कि उसका बच्चा मर गया। तो जब उसने देखा तो उसने अपने बच्चे को उसी रास्ते में छोड़ के चली गई। तो ये सब टिकटॉक की ही देन है, जो टिकटॉक ने ये पब्लिक की तरफ पहुंचाया। ये हो सकता है वायरल होने के बाद में न्यूज़ चैनल जो कुछ थोड़े बहुत जो न्यूज़ चैनल है उन लोगों ने इस चीज़ को शो किया था। वैसे ज़्यादातर टिकटॉक ही ऐसी प्लेटफॉर्म है जो ऐसे संदेश जो होता है ना जो पहुंचाता रहता है। क्या मानना है आपका, इस टिकटॉक के ज़रिए आप लोग को कितनी पॉपुलैरिटी मिली थी और छोटा सा ज़िला है, इसमें कैसे आप लोग पॉपुलर हो रहे थे? देखिए सर, ये छोटा सा शहर तो है लेकिन यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। ये एक ज़रिया था जो टिकटॉक है, और हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, सभी कुछ करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि हम लोग अपना टैलेंट दिखा सकें, बॉलीवुड जा सकें। यहाँ पर हम लोग के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई है। और वही बात मान लीजिए कि एक हीरा जो होता है कोयले की खान से निकाला जाता है, तो जब तक कि उसे तराशा नहीं जाएगा
तब तक कि वो अच्छी जगह से नहीं जा पाएगा। तो क्या मानना है, आप लोग पूरी तरीके से बेरोजगार भी हो गए हैं टिकटॉक जाने से? नहीं सर, थोड़ा तो फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं। बहुत ही दुखद हुआ है, ख़राब लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो ये बहुत सारे अपने चाइनीज़ ऐप्स हैं जो मेरे ख्याल से 59 ऐप्स शायद डिलीट किए गए हैं। अभी ये टिकटॉक आपका बंद हो चुका है? हाँ, अभी मैंने देखा तो टिकटॉक तो अभी ऑन द स्पॉट अभी मैंने चेक किया था तो बिल्कुल फिनिश हो चुका है और ख़राब भी लग रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे मोदी जी की फ़ैसला जो है ना वो सही होगा जहाँ तक कि, तो अच्छा भी लग रहा है। ख़राब क्या लग रहा है? इतने दिन की मेहनत जो थी आपकी बर्बाद चली गई है। हाँ, इतने लोग जानने लगे थे आप लोग को। जी, मेरे जो फॉलोवर्स थे मेरे वही 25 के ऊपर हो चुके थे, 25,000 के ऊपर, और अच्छे खासे लोग जानने भी लगे थे और जहाँ जाते थे तो लोग पहचान लेते थे, तो अच्छा लगता था। इतना बड़ा मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा टिकटॉकर हूँ या बहुत बड़ा सेलिब्रिटीज़ हूँ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक था। तो क्या आपका मानना है, अब दोबारा जो इंडियन ऐप कोई आएगा उसको आप चलाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली सुना है कि वो चिंगारी नाम का कोई ऐप्स आ रहा है, तो कोशिश रहेगी कि यूज़ करेंगे। बस ये है, अब ये नहीं पता कि टिकटॉक में जो फ़िल्टर्स यूज़ होते थे वो फ़िल्टर्स चिंगारी में होंगे या नहीं होंगे। क्या आपकी राय क्या है कि वही टिकटॉक के सेम बनाना चाहिए उन लोगों को? जी बिल्कुल, टिकटॉक मेरे ख्याल से तो टिकटॉक के जो फ़िल्टर्स थे नंबर 1 थे और सभी कुछ बेटर था, इसलिए सभी लोग उसमें, छोटे से शहर के लोग भी होते थे तो जो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते थे वो भी वहाँ पर जाके दिखाते थे टिकटॉक में। छोटे शहरों में ये ऐप काफ़ी लोकप्रिय था। इस ऐप ने एक तरह से यहाँ के लोगों को खुद को और अपने सपनों को अभिव्यक्त करने और मुख्य धारा में पहुँचने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया था। इन लोगों का मानना है कि इस ऐप ने उन्हें लोकप्रियता और प्रसिद्धि दिलाई है। युवाओं का कहना है कि मोदी जी ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही है, हमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि वो ये कहने से भी नहीं चूके कि सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए ताकि लोगों की छिपी प्रतिभा बाहर आ सके। टिकटॉक ने हमें एक नई पहचान दी थी। द पंजौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से इजराइल खान की रिपोर्ट।